भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस पर बात करने से पहले अभी सरदार त्रिलोचन सिंह ने बात करी सिख इतिहास की कि सिखों का इतिहास लिखा नहीं गया। मैं मानता हूं कि अच्छा है नहीं लिखा गया। उस वक्त लिखा गया होता तो न जाने क्या लिखा गया होता। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि अगर सिखों का इतिहास आज सही तरीके से लिख लिया जाए तो हिंदुओं का इतिहास अपने आप सही तरीके से लिख जाएगा। हिंदुओं का जो गलत इतिहास लिखा गया वो अपने आप सही हो जाएगा यदि हमने सही से सिखों के इतिहास को लिखा। आज का समय है, सही समय है, हमें लिखना चाहिए इसको, ताकि आने वाले पीढ़ियों में ये कोई कंफ्यूजन न हो और आज से 100 साल बाद कोई सरदार त्रिलोचन सिंह जी ये ना कह पाए कि सिखों का इतिहास लिखा नहीं गया। उस समय तो अच्छा है नहीं लिखा गया, लेकिन आज सही तरीके से लिखे जाने की आवश्यकता है और हिंदुओं का इतिहास उसके साथ अपने आप सही हो जाएगा। उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री का आभार किया। मैं भी भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाने का तय किया। विश्वविद्यालयों में, सरकार के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, स्कूलों में, कॉलेजेस में इसको मनाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु साहिब ने ही हमें सिखाया है कि हम न किसी को डराएंगे और न किसी से डरकर जिएंगे। वो गुरु साहिब को कोट कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। यही निर्भयता समाज को मजबूत बनाती है कि न किसी से डरेंगे हम और न किसी को डराएंगे हम। ये समाज को मजबूत बनाती है। आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर अपनी सीमाओं की रक्षा को लेकर भी उतने ही सचेत हैं। हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण है जो पिछले दिनों हुआ। तो वीर बाल दिवस ऐसे भारत को बनाने का काम करता है, ऐसे भारत के मनों को बनाने का काम करता है। मैं भारत की पूरी सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के लोगों का आभार व्यक्त करूंगा इसके लिए। बहुत अच्छे से बताया गया वीर बाल दिवस के बारे में। मैं सोचता हूं कि यह गाथा है क्या, तो मेरे मन में आता है, इमीडिएटली आता है कि यह गाथा है बलिदान की, यह गाथा है त्याग की, यह गाथा है तपस्या की, वीरता की, धर्म की, राष्ट्र प्रेम की, स्वाभिमान की। यह गाथा है गुरु तेग बहादुर के बलिदान की। यह गाथा है उन 4 बच्चों, छोटे बच्चों के बलिदान की। बाबा अजीत सिंह 18 साल के थे, बाबा जुझार सिंह 16 साल के थे, बाबा जोरावर सिंह 9 साल के थे और बाबा फतेह सिंह 6 साल के थे। यह गाथा है गुरु गोविंद सिंह की वीरता और धैर्य की। यह गाथा है माता सुंदरी के बलिदान की। यह गाथा है बंदा बहादुर की विजय और शहादत की। कई बार मैं सोचता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व तो क्या रहा होगा। जिस छोटे बच्चे ने 10 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी की क्रूरता से होती हत्या को अनुभव किया। सामान्यतः क्या होता है कि बच्चा डर जाता है, उसके बाद में वो राह छोड़ देता है। उन्होंने राह छोड़ी नहीं और मजबूती से वो राह पकड़ी धर्म की, भारत के कल्याण की। फिर 4 बच्चे, माता, सब चले गए। मेरे मन में कई बार बात आती है, अगर उस समय इन्होंने इस्लाम अपना लिया होता, औरंगजेब के अत्याचारों के आगे झुक गए होते, तो आज हमारा देश कैसा होता। कभी सोच के देखिए, सोचना इस पे। यदि उस समय उन्होंने भी खड़े होने की बजाय झुक गए होते औरंगजेब के आगे, उनके अत्याचारों के आगे, और इस्लाम को अपना लिया होता, क्या आज भारत ऐसा होता।
मन सिहर उठता है, आंखों से आते कृतज्ञता के आंसू, अनायास कहने लगते हैं आप ऐसे न होते तो हम आज कैसे होते, कि आप ऐसे न होते तो आज हम कैसे होते। इसी कारण से हरिओम पंवार साहब की कुछ पंक्तियां हैं, वो कहते हैं हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम गणना करते हैं, हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके दो दो बच्चे चिन गए दीवारों में। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी गुरु गोविंद सिंह जी। वीर बाल दिवस उन सभी को याद करने का दिन है। जोरावर सिंह फतेह सिंह की शहादत को तो है ही, पर अगर छोटा सा कालखंड भी देखो, गुरु तेग बहादुर से लेके बंदा बहादुर तक, आप एक सांस में जब इस पूरे दृश्यों को याद करने की कोशिश करेंगे, अगर सही इतिहास लिखा जाए तो आप रोने न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। विश्व इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई नहीं और आगे होगी भी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं यह भारत की गाथा है, यह भारत की गाथा है, यह वीरता की गाथा है, यह हमारे पुरखों की गाथा है, यह हमारे अपनों की गाथा है, यह हमारे धर्म की गाथा है, यह हमारे कर्म की गाथा है, यह सनातन की गाथा है, संस्कृति की गाथा है, और यह भारत को भारत बनाने की गाथा है। इसलिए वीर बाल दिवस मनाना, और मनाना ही पर्याप्त नहीं, अपने मनों में उतारना, एक कृतज्ञता का भाव भारत के बच्चों में आना ही चाहिए। वो जो कृतज्ञता का भाव आएगा वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ताकत देगा। हम भारत के बच्चे अपने गुरुओं के बलिदानों से प्रेरणा लेंगे और देश के हितों के लिए अपना योगदान करने के नए रास्ते बनाएंगे। यह देश हमसे अपेक्षा करता है। 17वीं शताब्दी में जब यह सब हुआ, उस समय के जो चैलेंजेस थे आज 21वीं के नहीं है। 21वीं के अलग तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन मन तो वही है। उन मनों को मजबूत करने का और देश के लिए तैयार करने का एक संकल्प लिया सरकार ने, और उसके उदाहरण बनी इतनी सारी ये शहादतें वीर बाल दिवस की। कई बार ना कहा जाता है कि सिखों के 10 गुरु, मैं थोड़ा इसको ठीक करता हूं, हमारे 10 गुरु, हमारे 10 गुरु। आप ये भाव लाएंगे, देखिए परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा आपका। हमारे 10 गुरु, और जिन बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में ये दिन हम मना रहे हैं, वो 6 और 9 साल के ही तो थे, छोटे छोटे बच्चे थे। और 17वीं शताब्दी, सही बात है, बहुत उथल पुथल की शताब्दी थी। आप याद कीजिए, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हो चुका था, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी, और किस तरीके से औरंगजेब के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे कालखंड में जो ये घटनाएं हुई हैं, वजीर खान ने जो किया, लोचन सिंह ने ठीक बताया, पहले उनको डराने की कोशिश करी, दोनों बच्चों को धमकाने, 9 और 6 साल के बच्चे, आप उनको प्रलोभन दे रहे हो, इस्लाम कबूल कर लो तो हम आपको ये दे देंगे, आप ये कर लोगे तो ये दे देंगे, आपको बहुत अच्छा बना देंगे। वो बच्चे नहीं माने। कैसे तो बच्चे रहे होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, कोई सही कहता है ना, शेरों के बच्चे शेर ही होते हैं। शेरों के बच्चे शेर ही होते हैं। वो शेर ही तो थे, वरना इतने छोटे बच्चों से अपेक्षा कर सकते हैं क्या कि वो इस तरह से विरोध करेंगे। बाबा जोरावर सिंह जी जो बड़े थे, उन्होंने उत्तर क्या दिया, मैं कोट करूंगा, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, हमें सिख धर्म की शिक्षा मिली है,
हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई भी परिणाम हो। आप हमें धन दौलत का लालच दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा धन हमारा विश्वास और हमारा धर्म है। छोटे से बच्चे, हम धर्म के लिए मरना सीख कर आए हैं, डरना नहीं। आप जो चाहें कर लें, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। उस दिन उनको छोड़ा गया, अगले दिन बुलाया गया वापस। नवाब ने काजी धर्मशास्त्रियों को भी बुलाया, लेकिन वो बच्चे माने नहीं। और फिर तय हुआ, जब उन्होंने फिर से कह दिया कि नहीं, हम धर्म में आस्था रखते हैं, हम मृत्यु को स्वीकार करेंगे, लेकिन ये इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। वही दृढ़ता, वही विश्वास। तो बाबा जोरावर सिंह ने अपने छोटे भाई को सांत्वना दे रहे थे कि फतेह सिंह, डरो मत, हम शीघ्र ही अपने दादा श्री गुरु तेग बहादुर जी से मिलेंगे। हम अपने धर्म के लिए शहीद हो रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बाबा फतेह सिंह जी मुस्कुराते हुए कहा, वीर भैया, मुझे कोई डर नहीं है, हम गुरु के सिख हैं, मौत हमारे लिए केवल एक नई यात्रा है। दीवारों में चिनवाने का आदेश हुआ, और जब यह समाचार माता गुजरी को मिला तो उन्होंने कहा कि मेरे पोते तो धन्य हो गए कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और सिख परंपरा के निर्वाह के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। गुरु गोविंद जी के पुत्र होने का उन्होंने मान रखा। लेकिन उसी रात माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए, और दो भाई, सही बताया, 5 दिन पहले ही शहीद हुए चमकौर के युद्ध में। कोई लंबा नहीं है, दिसंबर का महीना, अंतिम सप्ताह, 10 दिन का सप्ताह, ये बहुत सारी खराब समय लेकर आया। अभी रवि टेकचंदानी जी ने उस कविता की कुछ पंक्तियां सुनाई। मैं हर बार उस कविता को सुना देता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा था मैं नहीं सुनाऊंगा, पर उन्होंने वो थोड़ी सुनाई तो मैंने सोचा मैं पूरी सुना देता हूं आपको। मुझे अच्छे से याद है, हर बार सुना देता हूं, पर रवि जी ने थोड़ी सुनाई कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी के आप उस समय देखिए तो सही। तो किसी ने, बहुत अच्छा कवि ने लिखा है, मैंने बचपन में याद की थी, मुझे याद है, कई बार सुना चुका हूं। लेकिन कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, अगर थे उम्र के कच्चे मगर थे सिंह के बच्चे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। कैसा काल होगा, और कैसे वो वीर बच्चे, और कैसे गुरु गोविंद सिंह जी और कैसे गुरु तेग बहादुर जी होंगे उनके प्रेरणा स्रोत। ये कृतज्ञ भारत है। पवार साहब ठीक कहते हैं, अरे हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हमको एहसास भी है क्या? क्योंकि इतिहास में ये बताया नहीं गया, ये पढ़ाया नहीं गया। ये भारत के समाज को अच्छे से समझने की जरूरत है, रोज समझने की जरूरत है कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। इसलिए सिखों का इतिहास लिखा जाना चाहिए, मैं मानता हूं सही लिखा जाना चाहिए। हिंदुओं का लिखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही ठीक है, हो जाएगा उसके बाद में। लेकिन गुरु गोविंद सिंह से जब बेटों की शहादत पर लोगों ने गुरु गोविंद सिंह से पूछा कि लोग लौकी बनाने के लिए लाल पत्थर चुनते हैं, कि लोग लौकी बनाने के लिए सब्जी जो है बनाने के लिए लाल पत्थर चुनते हैं, और आपने अपने लालों को ही लाल पत्थरों में चिनवा दिया, आपने कोई एक्शन नहीं किया, अपने लालों को ही लाल पत्थरों में चिनवा दिया। तो उन्होंने क्या कहा, कलगियां वाले आ तेरे हौसले सी अखा साहमने पूत शहीद करवा दिते, लौकी लबदे ने लाल पत्थरां चोते, तुसी लाल ही पत्थरां विच चिनवा दीते। उनको कहा तुसी लाल ही पत्थरां विच चिनवा दीते। तो गुरु गोविंद सिंह का जवाब सुनो, वो कहते हैं, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुतचार,
4 मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। उन्होंने तो अपना परिवार न्यौछावर कर दिया हमारे लिए, भारत के बच्चों के लिए, भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, एक नए भारत के निर्माण के लिए। कि 4 मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। पर उन कई हजार जो हैं उनको एहसास भी है इस बात का क्या? इस एहसास को जगाने का दिन है वीर बाल दिवस। विश्वविद्यालयों का, स्कूलों का, शिक्षा के तंत्र का यह काम है। हम फेल हुए हैं इसके अंदर, हमको क्षमा मांगनी चाहिए सबसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का आभार कि उन्होंने हमको जगाया, सोते लोगों को जगाया। यह हमारा दायित्व बनता है कि सही परिप्रेक्ष्य में भारत की जनता तक, भारत के घर घर तक, भारत के जन जन तक यह संदेश जाना चाहिए कि हम कर्जा खाए बैठे गुरु गोविंद की कुर्बानी का। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जिस कुल जाति के बच्चे दे सकते हैं बलिदान, जिस कुल जाति के बच्चे दे सकते हैं बलिदान, उनका वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य है महान। इस महान भविष्य के लिए गुरुओं ने अलग अलग तरीके से कुर्बानियां दी। अंतिम नाम जो था उसमें बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने सरहिंद पर आक्रमण किया और वजीर खान को मार डाला। अगर उसका बदला लिया, बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में वो बदला लिया गया और खालसा राज्य की स्थापना हुई सरहिंद से। कुछ वर्ष बाद बंदा सिंह बहादुर की दिल्ली में शहादत हुई। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। ये शेरों के शेर थे। मैं एक और बात करूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी एक निर्णय लेना है, लेकिन मेरे मन के नजदीक है, आज बंदा सिंह बहादुर जी की बात हो रही है, कि हम दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग जो है उसका नाम बंदा सिंह बहादुर के नाम पे रखना चाह रहे हैं। वो लता मंगेशकर ने जो गीत गाया वो कितना अच्छा है। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी। ये जो भारत है ना हमारा, इसको भूलने की बहुत आदत है। पता नहीं कहां से पड़ गई हमारे को आदत। इस आदत से बाहर आना, इसी कारण से भारत की सरकार जब माइलस्टोन तय करती है कि अब ये करो, अब ये करो, ये करो, क्योंकि अपने को थोड़े थोड़े साल में सोने की आदत है, ये जगाने का काम है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की जो शहादत है, ये इतिहास की अद्वितीय घटना है। ऐसा इतिहास में हुआ नहीं कभी। उनका बलिदान हम सबके लिए और समुचित मानवता के लिए गौरव का प्रश्न है कि सिद्धांत और धर्म और देश से कोई समझौता नहीं। सरहिंद में आज भी वह स्थान मौजूद है जहां साहबजादे जी को शहीद किया गया। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब उस पवित्र भूमि पर बना है। मुझे लगता है कि हम सबको अपने जीवन में गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जरूर जाना चाहिए। हम सबको जरूर जाना चाहिए, एक बार तो जरूर जाना चाहिए। ये हमारा काम है कि हम इस विषय को जन जन तक, घर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचाएं। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि खुशी से मनाओ अपने त्योहार तुम, खुशी से मनाओ अपने त्योहार तुम, लेकिन भूल न जाना अपने आधार तुम। खुशी से मनाओ अपने त्योहार तुम, लेकिन भूल न जाना अपने आधार तुम। मुझे दिसंबर भी याद है, मुझे साहबजादे भी याद है। मुझे दिसंबर भी याद है, मुझे साहबजादे भी याद है। मैं भूल नहीं सकता, मुझे गुरु गोविंद सिंह भी याद है। उनको याद करने का, उनको नमन करने का, उनसे सीखने का और भारत को आगे बढ़ाने का और उसमें अपने योगदान को समझने का ये दिन है। हम भारत के बच्चों का एक काम है कि अपने पुरखों को याद रखें, सीखें और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। ये दिन हम सबको ऐसी प्रेरणा देता है। हमको लेने वाले बनना है, अच्छे मन तैयार करने हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार।